अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है अब आप सब खैरियत से होंगे। कल यानी बुध के दिन हमारी मीटिंग हुई थी अपने ECE डिपार्टमेंट के HOD साहब के साथ। तो उनकी डेफिनेटली फिर मीटिंग हुई होगी अपने हायर अप्स, जो हाई अप्स हैं उनके साथ। तो उनने कुछ कोर्सेज़ की रिकमेंडेशन दी है कि आप इन कोर्सेज़ को जो है तो आप ऑनलाइन कंटिन्यू करें, जिसमें एक कोर्स ये इंट्रोडक्शन टू पावर भी है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे ऑनलाइन। लेकिन उन्होंने हमें एक सजेशन दी है कि पहले जो हमारा जो वे था ऑफ टीचिंग ऑनलाइन कोर्स, दैट वाज बेसिकली सिंक्रोनस मोड। आप सब ऑनलाइन थे, मैं ऑनलाइन था। मैं आपको जो है तो यानी उस टाइम पे लेक्चर डिलीवर करता था, आप सारा जो है तो टाइम उसको यानी डिस्प्ले या थ्रू हियरिंग जो है तो उसको आप सुन रहे थे। लेकिन उसमें फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। वो कॉम्प्लिकेशंस ये थी कि किसी का इंटरनेट स्पीड ठीक नहीं है, किसी का जो है तो लाइट का मसला है, किसी को जो है तो आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ और यानी काफ़ी मसले मसाइल थे। तो इसलिए उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप इस सिंक्रोनस मोड से जो है तो आप एसिंक्रोनस मोड में जो है तो आप कन्वर्ट करें। मतलब ये कि अभी मैं लेक्चर जो है तो मैं तैयार करूँगा, इस तरह उसकी वीडियो होगी या ऑडियो प्लस जो है तो मैं डिलीवर करके आपके साथ फिर शेयर करूँगा। आप वो लेक्चर फिर सुनेंगे भी और उसको देखेंगे भी इस तरह। और इसके बाद जो है तो हम फिर एक ऑनलाइन सेशन रखेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियसली जूम पे सेशन रखा था। तो उसमें अगर फिर फ़र्ज़ करें आपको कुछ क्वेरीज़ वगैरह हों तो वो जो है तो फिर आप पूछ सकते हैं, फिर वो मैं आपको एड्रेस कर सकता हूँ। तो इसलिए अभी जो हमारी जो वे ऑफ टीचिंग होगी या इस कोर्स को ऑनलाइन चलाने के, तो डेट विल बी एसिंक्रोनस मोड। और हम यानी मैं लेक्चर प्रिपेयर करके फिर आपके साथ शेयर करूँगा, आप इसको फिर जो है तो देखेंगे और फिर आपकी क्वेरीज़ होंगी तो फिर हम इंशाल्लाह थ्रू जूम जो है तो हम ऑनलाइन एड्रेस करेंगे। तो मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है वो इस तरह होगा कि मैं ये एक स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू जो है तो मैं इस लेक्चर को मैं रिकॉर्ड करूँगा। फिर सेकेंडली मैंने एक वाइड जो बोर्ड एप्लीकेशन वो मैंने डाउनलोड किया। तो थ्रू बोर्ड जो है तो अगर फ़र्ज़ करें कोई न्यूमेरिकल्स हैं या कोई इवन जो लेक्चर है वो डिलीवरिंग है, या अगर आपको फ़र्ज़ करें कोई चीज़ें समझानी हो तो मैं उसके थ्रू जो है तो समझा के आपके साथ फिर ये जो स्क्रीन शेयरिंग रिकॉर्डर है ये जो फाइल रिकॉर्ड करेगा ये भी शेयर करूँगा। प्लस इस बोर्ड से जो है तो हम PDF फाइल्स जो हैं तो वो भी जो है तो ये एक्सपोर्ट करता है, कैप्चर करता है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सेंड करूँगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम ये बोर्ड एप्लीकेशन जो है तो अभी ओपन करता हूँ। तो ये बेसिकली ये बोर्ड एप्लीकेशन है और इसके थ्रू जो है तो हम फिर लेक्चर जो है तो वो डिलीवर करेंगे, यानी इंशाल्लाह हम लेक्चर इस पे कंडक्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम आपको याद है हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे थे और न्यूमेरिकल 3.2 और 3.4 जो है तो हमने डिस्कस किया। उसी न्यूमेरिकल्स को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आज हम जो न्यूमेरिकल हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 3.7। एग्जाम्पल 3.7 ये एग्जाम्पल कहता है कि ए पावर सप्लाई इज हैविंग द फॉलोइंग लोड्स। उन लोड्स में है आपके पास डोमेस्टिक लोड, इस तरह फिर है इंडस्ट्रियल, लोड, और इसी तरह थर्ड है हमारे पास कमर्शियल लोड। अभी इसकी कुछ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है कि डोमेस्टिक का हमारे पास जो मैक्सिमम डिमांड है दैट इज़ बेसिकली 1500 किलोवाट्स। दिस इज़ बेसिकली द मैक्सिमम डिमांड, इस ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ MD। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल लोड है इसका जो मैक्सिमम डिमांड है दैट इज़ 10,000 किलोवाट्स। दिस इज़ आल्सो द मैक्सिमम
डिमांड। फिर इसी तरह कमर्शियल लोड का हमें गिवन है दैट इज 2000 किलोवाट्स और ये भी हमारे पास है मैक्सिमम डिमांड, यानी ये डोमेस्टिक का मैक्सिमम डिमांड, फिर इंडस्ट्रियल का और फिर कमर्शियल का मैक्सिमम डिमांड। इसी तरह इनके डाइवर्सिटी फैक्टर्स भी हमें गिवन है कि जो डोमेस्टिक का डाइवर्सिटी फैक्टर है दैट इज बेसिकली 1.2 और ये हमारे पास है डाइवर्सिटी फैक्टर। इसी तरह इंडस्ट्रियल का भी डाइवर्सिटी फैक्टर गिवन है दैट इज 1.25 डाइवर्सिटी फैक्टर। और इसी तरह कमर्शियल का भी गिवन है दैट इज 1.1 थर्ड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक गिवन है दैट इज बेसिकली डिमांड फैक्टर। तो डिमांड फैक्टर जो गिवन है तो दैट इज 0.8 डिमांड फैक्टर, यानी जो डोमेस्टिक का डिमांड फैक्टर है दैट इज 0.8। इसी तरह इंडस्ट्रियल का डिमांड फैक्टर है दैट इज 1 डिमांड फैक्टर। और इसी तरह हमारे पास जो थर्ड है कमर्शियल का उसका जो डिमांड फैक्टर है दैट इज बेसिकली 0.9। जब ये क्वेश्चन है ये कह रहे कि इफ द ओवरऑल डाइवर्सिटी फैक्टर इज 1.35 तो ये कह रहे हैं फाइंड नंबर 1 मैक्सिमम डिमांड, सेकंड आप फाइंड करें कनेक्टेड लोड ऑफ ईच टाइप। क्या मतलब कनेक्टेड लोड ऑफ ईच टाइप, क्योंकि हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लोड गिवन है, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल। तो ये बेसिकली आपके पास यानी 3 टाइप्स हैं। तो यानी कनेक्टेड लोड ऑफ ईच मीन द कनेक्टेड लोड ऑफ डोमेस्टिक, कनेक्टेड लोड ऑफ इंडस्ट्रियल और इस तरह कनेक्टेड लोड ऑफ कमर्शियल। तो अगर फर्स्ट करें इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करें तो लेट अस प्रोसीड। मैं इसको लिख देता हूँ कि दिस इज बेसिकली नाउ द आंसर। आंसर इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम डिमांड। ठीक, कब हम फाइंड करेंगे? इफ द डाइवर्सिटी फैक्टर गिवन इज 1.35 तो वी नो दैट द डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ individual maximum demands divided by simultaneous maximum demand। तो अभी अगर फर्स्ट करें इधर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। वन इज द डोमेस्टिक, द सेकंड इज द इंडस्ट्रियल और थर्ड इज द कमर्शियल। ठीक, तो हमें ओवरऑल डाइवर्सिटी फैक्टर गिवन है एंड वी नो द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स। तो ये कह रहे हैं कि आप मैक्सिमम डिमांड फाइंड आउट करें तो इट मींस कि वी नीड टू फाइंड द साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड। इसको मैं इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। This is basically we need to find this simultaneous minimum। So this simultaneous maximum demand और ये आपके पास जो maximum demand है कहने का आप इसको find out करेंगे, they both are one and the same। तो इसलिए अगर फर्स्ट में इसको हम अभी find out करें तो हम लिख सकते हैं कि यानी साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड इज इक्वल टू सम ऑफ individual
maximum demands divided by the diversity factor. So this will be equal to, अभी हमारे पास जो sum of individual maximum demands है that are basically 1500 kilowatts, फिर प्लस हमारे पास है 10,000 kilowatts और प्लस हमारे पास है 2000 kilowatts और डिवाइडेड बाय डाइवर्सिटी फैक्टर इज 1.35. तो अगर फर्स्ट करें इसको हम कैलकुलेट करें और इसको हम इक्वेट करें तो वी हैव इसको कैलकुलेटर तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि 1500 प्लस 10,000 और प्लस 2000 divided by 1.35. So 10,000 is basically now 1000 is the maximum demand in kilowatts. So this was the first part of the question. Now coming towards the second part of the question, that is basically the connected load. To find the connected load of each type. So this each type now includes domestic, यानी हम कह सकते हैं कि connected domestic इसी तरह कॉमा connected load इंडस्ट्रियल और इसी तरह कॉमा connected load कमर्शियल. बेसिकली हर एक टाइप के लिए अभी हमने जो कनेक्टेड लोड है वो हमने क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा. तो अगर फर्स्ट करें इसको हम फाइंड आउट करें तो वी नो के द डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ ईच टाइप ऑफ लोड इज गिवन, दैट इज फॉर द डोमेस्टिक इट इज 1.2, for the industry it is 1.25 and for the commercial it is 1.1. So now if you write the formula of the diversity factor, sorry the demand factor, तो हमें पता है कि demand factor is equal to maximum demand or divided by the connected load. ठीक, तो this is basically the formula of the demand factor. तो अभी अगर फर्स्ट करें हम कनेक्टेड लोड फाइंड करें ऑफ ईच टाइप और डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, तो वी हैव द डिमांड फैक्टर ऑफ ईच टाइप, जो डोमेस्टिक के लिए 0.8 है, इंडस्ट्रियल के लिए 1 है और कमर्शियल के लिए 0.9 है. ठीक, तो अगर फर्ज करें और हमें मैक्सिमम डिमांड जो है तो वो भी हमारे पास गिवन है. अगर फर्ज करें इसको मैं हाईलाइट करूं तो द मैक्सिमम डिमांड इज गिवन, दिस इज 1500 किलोवाट्स. ठीक, फॉर द डोमेस्टिक 10,000 फॉर द इंडस्ट्रियल और इस तरह हमारे पास 2,000 फॉर द कमर्शियल. ठीक, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर फर्स्ट करें आप देखें तो आपको हर एक टाइप ऑफ लोड का डाइवर्सिटी फैक्टर भी गिवन है, दैट इज 1.2. इस तरह इंडस्ट्रियल का आपके पास 1.25, इस तरह आपके पास कमर्शियल का 1.1. तो अगर फर्स्ट करें इफ वी राइट द फॉर्मूला of the diversity factor, so we know that diversity factor is equal to sum of individual maximum demands or divided by simultaneous maximum demand. This is the formula. ठीक, तो अभी अगर फर्स्ट करें आपके पास हर एक इंडिविजुअल का अगर आपके पास डाइवर्सिटी फैक्टर गिवन है, यानी अगर फर्स्ट करें इधर मैं लिखूँ ना, यानी डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ सपोज अगर मैं लिखूँ ऑफ द डोमेस्टिक लोड तो इट विल बी इक्वल टू 1.2 और इज इक्वल टू यानी सम ऑफ individual maximum demands
और डिवाइडेड बाय साइमल्टेनियस maximum demand. So this will now be the formula of the diversity effect of the domestic load. ठीक तभी अगर फर्ज करें आप देखें तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ मैक्सिमम डिमांड है, एक डिनोमिनेटर में साइमल्टेनियस और एक सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, और हमें इस डोमेस्टिक लोड का जो डाइवर्सिटी फैक्टर है वो भी गिवन है 1.2. अगर फर्स्ट करें मैक्स सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड और साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड इक्वल होते तो देन द डाइवर्सिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू 1. लेकिन नाउ द डाइवर्सिटी फैक्टर इज 1.2, तो सम ऑफ यानी द न्यूमरेटर द डिनोमिनेटर आर डिफरेंट. ठीक, तो इसलिए इस केस में हमें जो मैक्सिमम डिमांड इधर गिवन है तो दिस इज नाउ बेसिकली द साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड. ठीक, और इस फॉर्मूले के लिए इस डिमांड फैक्टर के लिए हमारे पास जो ये बेसिकली मैक्सिमम डिमांड है तो दिस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, क्योंकि सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड और साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड जो आपके पास क्या है, आल्दो यानी आपके पास जो साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड डिराइव होता है तो दिस इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, यानी साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड आपके पास सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड से कम हो सकते हैं लेकिन उससे कभी ज्यादा नहीं हो सकता. हाँ, साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड आपके पास सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स के इक्वल हो सकता है. इसलिए डिमांड फैक्टर में आपके पास जो ये मैक्सिमम डिमांड है तो दिस इज बेसिकली द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड. क्योंकि अगर फर्ज करें आप डोमेस्टिक लोड की अगर फर्ज करें बात करें ना तो लेट्स सपोज इन डोमेस्टिक लोड, ठीक, अगर फर्ज करें हम डोमेस्टिक लोड की अगर फर्ज करें हम बात करें तो डोमेस्टिक लोड में लेट्स सपोज अगर फर्ज करें हम कहें कि आपके पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड हैं, सपोज वो आपके पास अगर फर्ज करें इसमें हम कहें कि आपके पास एक लाइटनिंग है, ठीक, लाइटनिंग है. सपोज फिर आपके पास जो है तो एसीज हैं, ठीक, इस तरह आप कह सकते हैं कि आपके पास फैंस हैं. ठीक, फिर ये तीन आपके पास इंडिविजुअल लोड्स हैं यानी लाइटनिंग, एसीज और फैंस. ये इस डोमेस्टिक लोड्स के अंदर आपके पास फिर क्या है, इंडिविजुअल लोड हैं. तो लाइटनिंग का अपना मैक्सिमम डिमांड होगा, एसी का अपना मैक्सिमम डिमांड होगा और फैंस का अपना मैक्सिमम डिमांड होगा. तो इनका जो साइमल्टेनियस डिमांड है वो बेसिकली आपके पास गिवन है दैट इज 1500 किलोवाट्स. लेकिन ये बेसिकली अगर कम्युलेटिव आपके पास यानी मैक्सिमम डिमांड इनका सारा एक ही वक्त पे आपके पास आ जाए तो देन द मैक्सिमम डिमांड आपके पास यानी जो डिमांड फैक्टर में जो मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय कनेक्टेड लोड है तो इट इज द इंटायर मैक्सिमम डिमांड. वो इंटायर मैक्सिमम डिमांड फिर आपके पास सम ऑफ दीज इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड होगा. तो इसलिए अगर फर्ज करें इसको हम सॉल्व आउट करें यानी कनेक्टेड लोड को अगर फर्ज करें हम सॉल्व आउट करें तो कनेक्टेड लोड कनेक्टेड लोड से पहले हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड यानी सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड. ये आपके पास फॉर द केस ऑफ डोमेस्टिक लोड will be equal to diversity factor और multiply by the simultaneous maximum demand. This will be equal to diversity factor आपके पास और the domestic और the simultaneous maximum demand is 1500 kilowatts. तो इट विल बी इक्वल टू अगर इसको हम सॉल्व करें तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1500 इज इक्वल टू 1800 किलोवाट्स. 1800 किलोवाट्स. तो नाउ दिस इज बेसिकली द साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड. तो अगर फर्स्ट करें हम कनेक्टेड लोड डोमेस्टिक अगर फर्स्ट करें हम फाइंड आउट करें तो दिस विल बी इक्वल टू यानी फ्रॉम दिस फार्मूला जो आपके पास फार्मूला है ऑफ द डिमांड फैक्टर, इस फार्मूले के मुताबिक आपके पास जो ये कनेक्टेड लोड है तो
ये भी आपके पास इक्वल होगा किस चीज़ के, मैक्सिमम डिमांड जो आपके पास है बेसिकली सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड और डिवाइडेड बाय द डिमांड फैक्टर। तो ये आपके पास इक्वल होगा सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 1800 किलोवाट्स और डिवाइडेड बाय आपके पास जो डिमांड फैक्टर है दैट इज बेसिकली 0.8। इसको अगर आप सॉल्व आउट करें तो आपके पास 1800 डिवाइड बाई 0.8, ये आपके पास आएगा 2250 किलो वाट्स बेसिकली आपके पास क्या है, द कनेक्टेड लोड ऑफ डोमेस्टिक। इसी तरह अगर फर्ज करें हम कनेक्टेड लोड जो इंडस्ट्रियल है अगर हम वो फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले इसमें हम जो सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड हैं यानी जो मैक्सिमम डिमांड है वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसका मैक्सिमम डिमांड फिर आपके पास इक्वल होगा किस चीज़ के, साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय डाइवर्सिटी फैक्टर 1.25 इज इक्वल टू 10,000 ज़रब 1.25 12,500 किलोवाट्स और डिवाइड बाय द डिमांड फैक्टर रेट इज़ 1। तो ये आपके पास इक्वल होगा किस चीज़ के, 12,500 किलोवाट। इसी तरह अगर फर्ज करें हम कनेक्टेड लोड जो कमर्शियल है अगर वो हम फाइंड आउट करें, डेट विल बी इक्वल टू साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड यानी 2000 मल्टीप्लाई बाय डाइवर्सिटी फैक्टर इज 1.1 और दिस विल बी इक्वल टू 2000 ज़रब 1.1, तो दिस विल बी 2200 और डिवाइडेड बाय the demand factor is 0.9। तो ये आपके पास इक्वल होगा 2200 डिवाइडेड बाय 0.9 2444.44। ठीक, तो ये बेसिकली आपके पास था एग्जाम्पल 3.7। तो चलें इस एग्जाम्पल को अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स में जाके और इस तरह से हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट टू PDF और इसको हम सेव कर देते हैं एग्जाम्पल 3.7 से। तो हम स्टोर कर सेव करते हैं डेस्कटॉप, जिस पर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा व्यू करते हैं कि हाउ डज इट लुक्स। तो नाउ दिस इज द PDF और इससे जैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा चलें अभी हम मूव करते हैं टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। So before going to that example, let us erase this. Just wait a moment. इसका font increase कर दें।
दोबारा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो प्रीवियस था उसमें थोड़ा सा मसला था। इसको दोबारा देखते हैं। नाउ दिस इज ओके, ठीक। अच्छा, इसको हम रीनेम कर देते हैं, इसको हम डिलीट करके इसको हम रीनेम कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3.7, ठीक। अच्छा, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स the next example. इसको before going to the example, let us rub, इसको रब कर देते हैं, ठीक। अच्छा, चलें अभी हम स्टार्ट करते हैं another example. That is example 3.11. एग्जाम्पल 3.11 अगर इसको हम स्टार्ट करें तो एग्जाम्पल 3.11 हमें कहता है, इसका ये फोन example 3.11 is a power station has to meet a power station has to meet the following demand, ठीक। वो डिमांड में है कि ग्रुप ए has 200 kilowatts of load between 8 a.m. and 6 p.m. इसी तरह ग्रुप बी has 100 kilowatts of load between 6 a.m. and 10 a.m. There are group C has a load of 50 kilowatts between 6 a.m. and 10 a.m. इसी तरह ग्रुप डी आपके पास है 100 kilowatts between 10 to 6, 10 a.m. and 6 p.m. इसी तरह and 10 in between 6 p.m. and 6 a.m. ठीक, ये कहते हैं कि प्लॉट डेली लोड कर एंड फाइंड डाइवर्सिटी factor. Second, units generated per day वो आप फाइंड करें. Third is load factor. एक
इस एग्ज़ाम्पल में हमें बेसिकली लोड्स और उसकी टाइमिंग्स जो है तो वो हमें गिवन है, और ये कह रहे हैं कि आप इससे डेली लोड कर्व जो है तो वो प्लॉट करें, फिर उसी डेली लोड कर्व से आप डाइवर्सिटी फैक्टर फाइंड आउट करें, यूनिट जनरेटेड पर डे और द लोड फैक्टर। तो आप इसको मतलब डिफरेंट वेज से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर फर्ज करें आप टाइमिंग जिस तरह आप लिखना चाहते हैं, लेकिन आपके बुक में एक बहुत ज़बरदस्त मेथड गिवन है इसको बाकायदा यानी प्लॉट करने के लिए, क्योंकि अगर आप इसमें देख रहे हैं ना तो आपके पास डिफरेंट यानी लोड जो है तो आपके पास सेम टाइमिंग्स के अंदर जो है तो वो ऑकर हो रहा है। तो इसलिए इसके लिए जो है तो आपके बुक में एक बहुत ज़बरदस्त ग्राफ जो है तो इन्होंने वो प्लॉट किया है कि अगर फर्स्ट इसको हम यूँ प्लॉट करें कि लेट्स सपोज इफ वी हैव द टाइम, देन सेकेंड द टाइम बेसिकली इज फ्रॉम 0 to 6, ठीक, फिर आपके पास वेरी करे फ्रॉम 6 to 8, फिर आपके पास वेरी करे फ्रॉम 8 to 10, इस तरह फिर आपके पास वेरी करे फ्रॉम 10 to 18, और फिर आपके पास वेरी करे फ्रॉम 18 to 24। So this is basically the whole daily time, यानी from 0 to 24 hours। अभी लेट्स सपोज अगर फर्ज करें हम इधर इसको इसमें देखें कि बेसिकली ग्रुप ए का फ्रॉम 0 to 6 कौन सा लोड जो है तो वो अकर हो रहा है। तो अगर फर्ज करें हम ग्रुप ए का देखें तो फ्रॉम 0 to 6 इट हैज़ 0 किलोवाट ऑफ लोड, ठीक, फिर फ्रॉम 6 to 8 अगेन वी हैव 0 किलोवाट्स ऑफ लोड। लेकिन अगर फर्ज करें हम फ्रॉम 8 AM फिर टू 10 फ्रॉम 8 AM to 10 AM देखें तो देन वी हैव द लोड ऑफ 200 किलोवाट्स, ठीक, क्योंकि इसका अगर फर्ज करें आप टाइमिंग देखें तो इट्स टाइमिंग बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम 8 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM in the evening, ठीक। तो फ्रॉम 8 AM to 10 AM वी हैव द 200 किलोवाट्स, फिर अगेन फ्रॉम 10 to 18 जो आपके पास दोबारा फ्रॉम 10 AM to 6 PM इन द इवनिंग है, इसका दोबारा आपके पास वही लोड है दैट इज बेसिकली 200 किलोवाट्स, और अगेन फिर फ्रॉम 6 PM to 12 PM यू हैव 0 किलोवाट्स। इसी तरह अगर फर्ज करें फिर हम आ जाएं टूवर्ड्स द ग्रुप बी, तो ग्रुप बी का अगर फर्ज करें हम फ्रॉम 0 to 6 देंगे तो वी हैव 0 किलोवाट्स ऑफ लोड, फिर अगर फर्ज करें फ्रॉम 6 AM to 10 AM वी हैव द लोड 100 किलोवाट। लेकिन इधर जो टाइमिंग हमारे पास मेंशन है दैट इज बेसिकली फ्रॉम 6 to 8, तो इसलिए अगर फर्ज करें हम 6 to 8 के लिए हम देखें तो इट हैज़ द लोड ऑफ 100 किलोवाट्स, ठीक। इसी तरह अगर फर्ज चूँकि उसका नेट टोटल टाइम फ्रॉम 6 to 10 है तो 8 to 10 भी उसी कैटेगरी में आता है, तो 8 to 10 भी आपके पास जो लोड है दैट विल बी 100 किलोवाट्स बेसिकली। इसी तरह अगर फर्ज करें फिर हम 10 to 18 देखें तो 10 to 18 इसका दोबारा आपके पास चूँकि नेट लोड इसका 6 AM to 10 AM है तो 10 to 6 PM आपके पास 0 है। इसी तरह फ्रॉम 6 PM to 12 PM इसका लोड क्या है 0। इसी तरह अगर फर्ज करें हम ग्रुप सी के लिए देखें तो ग्रुप सी के लिए आपके पास जो लोड है दैट इज 50 किलोवाट्स एंड दिस इज फ्रॉम 6 AM to 10 AM। तो फ्रॉम 0 to 6 वी हैव 0, इस तरह फ्रॉम 6 to 8 वी हैव 0 अगेन, लेकिन फ्रॉम 6 AM to 10 AM तो 6 to 8 we will have 50 kilowatts। इस तरह from 8 to 10 again we will have 50 kilowatts। लेकिन from 10 AM to 6 PM we have 0, then from 8 to 12 we again have 0। इसी तरह अगर फर्ज करें हम ग्रुप बी के लिए देखें, ग्रुप डी के लिए, तो ग्रुप बी के लिए अगर फर्ज करें आप टाइमिंग देखें तो इट इज़ फ्रॉम 10 AM to 6 PM और फिर फ्रॉम 6 PM to 6 AM। तो 6 PM फ्रॉम 18 to 24 we have 6, and then from 24 back to 6 we have 6 again। तो आपके पास बेसिकली फ्रॉम 0 to 6 यानी अगर आप इसकी टाइमिंग देखें ना
तो बेसिकली इसकी टाइमिंग, ये टाइमिंग जो है ना, ये बेसिकली आपके पास स्टार्ट होती है फ्रॉम 18 टू 24, जो आपके पास कंसिडर होगा यानी 00, ठीक। और फिर 24 से अगेन आपके पास जो है तो 6 के लिए जा रहा है, तो फ्रॉम 0 to 6 इट हैज़ अ नेट टाइमिंग ऑफ फ्रॉम 0 to 6। अगेन आपके पास जो इसका लोड है वो आपके पास क्या होगा, 100 किलोवाट्स। तो अगर फर्स्ट इंस्टेंस हम देखें तो इसका आपके पास लोड फ्रॉम 0 to 6 क्या होगा, 100 किलोवाट्स, ठीक। इसी तरह फिर फ्रॉम 6 to 8 यानी 6 AM to 8 AM इसका लोड जो है तो आपके पास 0 है। इस तरह फ्रॉम 8 to 10 आपके पास दोबारा 0 होगा, लेकिन फ्रॉम 10 AM to 6 PM वी हैव द लोड दैट इज 100 किलोवाट्स अगेन। और फिर आपके पास 6 PM to 12 जो है तो वो भी आपके पास क्या होगा, 100 किलोवाट्स, ठीक। तो अगर फर्स्ट करें इस डेटा से भी अगर हम लोड करें, अगर हम ड्रॉ करें तो दिस विल बी द लोड कर्व आपके पास, यानी कुछ न्यू होगा। ठीक, लेट्स सपोज इसमें हम ड्रॉ कर देते हैं कि दिस इज ड्रॉ कर लेते हैं कि दिस इज 50, ठीक। फिर आपके पास हो गया 100, फिर ये आपके पास हो गया 150, फिर आपके पास 300 सपोज, उसके बाद आपके पास 350, ठीक। दिस इज बेसिकली इन किलो वाट्स। इसी तरह अगर फर्ज करें हम टाइमिंग्स देखें तो ये आपके पास 2, 4, 6, 8, 12, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24, ठीक। तो टाइमिंग ये आपके पास हो गया 0, ये आपके पास 2, ये आपके पास 4, ये आपके पास 6, ये आपके पास 8, ये आपके पास 10, ये आपके पास 12, ये आपके पास 14, ये आपके पास 16, ये आपके पास 18, ये आपके पास 20, ये आपके पास 22, ये आपके पास 24, ठीक। तो अभी अगर इस डेटा से हम लोड कर ड्रॉ करें तो you see from 0 to 6 we have only 100 kilowatts. 0 to 6 we only have 100 kilowatts. इस तरह फिर from 6 to 8 we have 100 plus 50, that is 150 kilowatts from 6 to 8, ठीक। इसी तरह फिर from 8 to 10 we have 200 plus 100, 300 plus 50, that is 350 from 8 to 10, ठीक। फिर from 10 to 18 we have 300 kilowatts, from 10 to 18 we have 300 kilowatts, और फिर from 18 to 24 we have 100 kilowatts. तो दिस इज बेसिकली द लोड कर्व। इधर आप देख सकते हैं कि आपके पास 100
ये आपके पास 150, ये आपके पास फिर 350, ये आपके पास फिर 300 और ये आपके पास फिर 100। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, लोड का। अच्छा, सेकंड है, ये कह रहे हैं कि फाइंड द डाइवर्सिटी फैक्टर्स और यूनिट जनरेटेड एंड द लोड फैक्टर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर अगर फर्ज करें, हम फाइंड आउट करें, तो वी नो द डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल maximum demands divided by simultaneous maximum demand। तो ये डाइवर्सिटी फैक्टर आपके पास इक्वल होगा सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स। तो अभी ये सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स है ना, तो ये आपके पास बेसिकली आएंगे ग्रुप ए का, आपके पास जो मैक्सिमम डिमांड है दैट इज 200। इस तरह फिर ग्रुप बी का जो आपके पास मैक्सिमम डिमांड है दैट इज 100। फिर ग्रुप सी का आपके पास जो मैक्सिमम डिमांड है दैट इज 50। और फिर ग्रुप डी का जो आपके पास मैक्सिमम डिमांड है दैट इज 100। तो ये आपके पास क्या है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। और जो साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड है, तो ये बेसिकली आपके पास इस लोड का आएगा दैट इज 350। तो अगर फर्स्ट करें इसको हम फाइंड आउट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि डाइवर्सिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल यानी 200 प्लस 100 और प्लस 50 और प्लस 100 अगेन डिवाइड बाय 350। तो आपके पास इक्वल होगा 400, 450, इसी में 350। तो ये आपके पास इक्वल होगा 450 divided by 350 is 1.28. 1.28 is the diversity factor। इसी तरह फिर ये सेकेंडली कहने कि आप यूनिट्स जनरेटेड पर डे आप फाइंड आउट करें। तो यूनिट जनरेटेड पर डे आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली फ्रॉम द एरिया अंडर द लोड कर्व, यानी यूनिट्स जनरेटेड is equal to generated is equal to units consumed at maximum rating 100%। ठीक, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। ये आपके पास इक्वल होगा यूनिट्स जनरेटेड इक्वल टू 100 into 6 plus 150 into 2 plus 18 350 ज़रब 2 और जमा 300 ज़रब 8 और जमा फिर 2 और 100 ज़रब 3। ये आपके पास इक्वल होगा 4600 किलोवाट।
ये आपके पास होगा यूनिट जनरेटेड। अच्छा, थर्ड आपके पास है द लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर जो आपके पास बेसिकली थर्ड पार्ट है, तो लोड फैक्टर आपके पास इक्वल होता है एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड, या एवरेज लोड आपके पास इक्वल होगा यूनिट्स जनरेटेड डिवाइड बाय टाइम और डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। ये आपके पास इक्वल यूनिट जनरेटेड आपके पास है 4600 डिवाइड बाय टाइम आपके पास है 24 आवर्स और डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड आपके पास है 300। तो दिस विल बी इक्वल टू 0.4547 0.547। ठीक, तो ये बेसिकली आपके पास था एग्जाम्पल नंबर 3.11। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, दिस इज Q और इसको मैं मार्क कर देता हूँ, दिस इज 1। तो चलें इसको भी हम सेव कर देते हैं। This is it. इसको हम दोबारा ओपन करते हैं। Now let us move towards another problem. That is basically the example number 3.14. So now let us start example 3.14. It says that a power station has a daily load cycle is under is under जो given है, it is 260 megawatts for 6 hours. फिर आपके पास है 200 megawatts for 8 hours. फिर 160 megawatts for 4 hours. और फिर and 100
megawatts for 6 hours। ठीक, ये हमारे पास बेसिकली एक डेली लोड कर्व है और ये कह रहे हैं कि इफ़ द पावर स्टेशन इज इक्विप्ड, इफ द पावर स्टेशन इज इक्विप्ड with 4 sets of 75 megawatt each, is equipped with 4 units। इसको मैं यूनिट्स कर देता हूँ, आल योर बुक इट इज सेट्स, ताकि आपको समझ आए, ऑफ 75 मेगावाट ईच। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट नंबर 1 डेली लोड फैक्टर, आप डेली लोड फैक्टर फाइंड आउट करें। द सेकेंड इज अ प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, third is daily requirement, if the calorific value of oil used is 10,000 kilocalories per kg, and the average heat rate of the station were 2860 kilocalories per kilowatt hour। तो दिस इज द क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ कि ए पावर स्टेशन है जो डेली लोड साइकिल जो आपके पास गिवन है, और ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक स्टेशन में आपके पास 4 यूनिट्स हों, यानी 4 आपके पास जनरेटिंग यूनिट्स हों, ठीक है, आप कह सकते हैं यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन आपके पास 4 टर्बाइंस लगे हों, ईच ऑफ 45 मेगावाट वो जनरेशन कर रहे हो, तो ये कह रहे हैं कि आप कैलकुलेट करें जो डेली लोड फैक्टर है, और इस तरह प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, डेली रिक्वायरमेंट इफ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑयल यूज्ड इज 10,000 किलोकैलोरीज पर केजी एंड द एवरेज हीट रेट ऑफ द स्टेशन वर 2860 किलोकैलोरीज पर किलोवाट आवर। तो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर फर्स्ट करें हम ये लोड कर्व अगर हम ड्रॉ करें तो दिस विल बी द लोड कर्व। आपके पास है 100, फिर आपके पास है 160, फिर आपके पास है 200 और then you have the 260। तो इसको मैं मार्क कर लूँ 100, फिर 160, फिर 200, फिर 260। तो ये आपके पास है इन मेगावाट। इसी तरह अगर हम रिस्पेक्ट टू टाइम हम देखें तो फ्रॉम 0 to 6, फिर फ्रॉम 6 to 6:12 और 14, फिर आपके पास 18 और फिर फ्रॉम 18 to 24। तो अगर इसका मार्क करूँ फिर आपके पास 0 फ्रॉम 0 to 6, फिर फ्रॉम 6 to 6
आपके पास 18, 14 से आपके पास 18 और 18 to 24। तो अगर इसको हम प्लॉट करें तो फ्रॉम 0 to 6 we have 260, ठीक। फिर फ्रॉम 6 to 14 we have 200, फिर फ्रॉम 14 to 18 we have 160, और फिर फ्रॉम 18 to 2 we have 100, ठीक। तो ये बेसिकली आपके पास है डेली लोड ड्यूरेशन कारण, ठीक। अच्छा, अभी ये कह रहे हैं कि इफ द पावर स्टेशन इज इक्विप्ड विद 4 यूनिट्स ऑफ 75 मेगावाट ईच, इसके तो मैं मार्क कर देता हूँ कि यूनिट 1 इज इक्वल टू 75, बल्कि इसको हम दूसरी तरह लिख देते हैं तो आसान होगा। वी हैव equal to 75 megawatts। इस तरह यूनिट 2 जो है तो वो भी आपके पास ऑफ 75 मेगावाट्स। इस तरह यूनिट 2 जो है दैट इज आल्सो ऑफ 75 मेगावाट्स। इस तरह यूनिट 4 आपके पास भी अगेन जो है जो आपके पास 75 इक्वल टू ऑफ 75 मेगावाट, ठीक। ये हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। तो अगर फर्स्ट करें इससे हम प्लांट कैपेसिटी या इक्वल टू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर हम फाइंड आउट करें तो इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस विल बी इक्वल टू 300 मेगावाट्स। 75 मल्टीप्लाई बाय 4 दिस इज 300 मेगावाट। आपके पास क्या है, द प्लांट कैपेसिटी और इंस्टॉल। जब ये कह रहे हैं कि आप डेली लोड फैक्टर फाइंड आउट करें, तो वी नो that daily load factor is equal to average load divided by maximum demand। तो एवरेज लोड आपके पास है एरिया अंडर द कर्व डिवाइड बाय टाइम और divided by maximum demand। This will be equal to 260 multiplied by 6 जमा 200 multiplied by 8 जमा 160 multiplied by 4 और जमा 100 multiplied by 6 divided by 24 or divided by the maximum demand is 260। ये आपके पास इक्वल होगा। Now this is basically the maximum demand। Maximum demand
this will be 0.705। ठीक है, आपके पास है डे लोड फैक्टर, फिर आपके पास है द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ये आपके पास हुआ नंबर 1। सेकेंड हम देखते हैं प्लांट कैपेसिटी, जो आपके पास इक्वल होगा यूनिट्स divided by plant capacity into time। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर पास इक्वल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आपके पास इक्वल हैं 260 multiplied by 6 जमा 200 multiplied by 8 जमा 160 multiplied by 4 और जमा 100 multiplied by 6, 4000 और 400 मेगावाट आवर डिवाइड बाय द प्लांट कैपेसिटी इज 300 और ज़रब 24 जो आपके पास इक्वल आएगा 0.61। अच्छा, थर्ड अभी आपके पास है द डेली रिक्वायरमेंट इफ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑयल यूज्ड इज द। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। आप इसको कहेंगे थर्ड हमने फाइंड आउट करने डेली रिक्वायरमेंट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑयल यूज इज 10,000 किलो कैलोरीज पर केजी एंड द एवरेज हीट रेट ऑफ स्टेशन वर 2860 किलो कैलोरीज। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर मैं लिखूँ कि 2860 किलो कैलोरीज आपके पास कंज्यूम होगी, कंज्यूम जनरेट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। या सॉरी, ये आपके पास कितनी होगा कि 1 किलोवाट आवर जनरेशन requires is equal to 2860 किलो कैलोरीज। ठीक, तभी हमारे पास जो नेट यूनिट्स हम जनरेट कर रहे हैं पर डे, यूनिट्स नेट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड पर डे, वो आपके पास कितने डेट आर बेसिकली 4400 किलोवाट सॉरी मेगावाट आवर्स। तो ये आपके पास होगा कि अगर 4000 अगर आपके पास 4400 मेगा वाट आवर के आपके पास यूनिट जनरेशन हो, is equal to 2860 multiplied by 4400 क्योंकि ये मेगा है तो लेट इट मेक इट 1 2 3 किलो वाट तो ये आपके पास इक्वल होगा
12.58 e raised to power 9 किलो कैलोरी। ठीक। अच्छा, अभी अगर फर्ज बेसिकली डेली रिक्वायरमेंट हमने फाइंड आउट करनी है तो वो आपके पास कुछ यूँ होगी, 10,000 किलो कैलोरी आपके पास heat requires 1 kg of fuel। तो आप ये बताएं कि 1 किलो कैलोरीज कितना करेगा, दैट विल रिक्वायर 1 डिवाइड बाय 10,000 kg of fuel। और फिर आप ये बताएं कि जो नेट आपके पास आ रहे 12.58 e raised to power 9 जो किलो कैलोरी है आपके पास कितने रिक्वायर करेगा। तो इट विल बी इक्वल टू 12.58 e raised to power 9 divided by 10,000 जो आपके पास देगा 1258 और 123 kg या इज इक्वल टू 1258 tons। ये बेसिकली आपके पास थर्ड नंबर। इसको भी हम सेव कर लेते हैं और दिस विल बी एग्जांपल 3.14 example 3.14 ठीक। ये चलें लास्ट न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो फिर हमारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। और दिस इज द न्यूमेरिकल 3.16 न्यूमेरिकल 3.16 एग्जाम्पल 3.16 ये कहता है कि द एनुअल लोड ड्यूरेशन curve of a certain power station can be considered as a straight line from 20 megawatts to 4 megawatts to meet this load. Three turbine generator units rated at 10 megawatt three turbine generator units, 2
rated at 10 megawatts each, and one rated at 5 megawatt are installed. You can find number 1 installed capacity, second plant capacity, plant factor, third क्या फाइंड करें यूनिट्स जनरेटेड पर एनम, और द फोर्थ इज load factor, और fifth is utilization factor. तो ये बेसिकली हमारे पास न्यूमेरिकल है. इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि द एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व ऑफ अ सर्टेन पावर स्टेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 20 मेगावाट्स टू 4 मेगावाट्स. अगर इसको फर्ज करें, हम ड्रॉ करें, तो इट विल बी सच और ये बेसिकली आपके पास है एनुअल. तो फ्रॉम 0 8 7 6 0 hours, और ये आपके पास है 4, और ये आपके पास है 20 मेगावाट. अगर इसको हम ड्रॉ करें तो ये आपके पास कुछ नहीं आएगा. Now this is the annual load duration curve. Take 4 megawatts to 20 megawatts. तो ये कह रहे हैं कि आपके पास 3 यूनिट्स हैं ऑफ द टर्बाइन्स दैट आर इंस्टॉल्ड. नंबर 1 इज यूनिट 1 इज इक्वल टू ऑफ 10 मेगावाट्स. फिर सेकेंड आपके पास यूनिट 2 इज ऑफ 10 मेगावाट्स अगेन, और यूनिट 3 आपके पास फिर है ऑफ 5 मेगावाट. तो अगर इससे हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर हम फाइंड आउट करें, जो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन है ऑफ आवर क्वेश्चन, तो ये आपके पास इक्वल होगा इंस्टॉल कैपेसिटी इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी 10 प्लस 15 प्लस 5 बेसिकली आपके पास है इंस्टॉल कैपेसिटी. सेकेंड ये आपके पास कहने कि आप प्लांट फैक्टर आप फाइंड आउट करें. तो अगर हम प्लांट फैक्टर की तरफ आए, तो वी नो दैट प्लांट फैक्टर इज बेसिकली आपके बुक में जो फॉर्मूला गिवन है ना, तो इट इज एवरेज लोड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी. लेकिन अगर इसको हम इस तरह कर दें कि यूनिट्स
generated or consumed divided by plant capacity into time, तो ये भी आपके पास सेम होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये यूनिट जनरेटेड और ये आपके पास डिवाइड बाय टाइम जो है ये पोर्शन, ये बेसिकली आपके पास इक्वल है किस चीज़ के, इस एवरेज लोड। तो बेसिकली प्लांट फैक्टर और जो प्लांट फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है, तो ये दोनों आपस में क्या है, सेम है, इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक, इसको अगर हम फाइंड आउट करें तो उसके लिए हमने बेसिकली फाइंड आउट करने होंगे यूनिट्स जनरेटेड। तो इसको सॉल्व करने से पहले अगर हम आए टूवर्ड्स द, इसको मैं कर लेता हूँ मार्क नंबर 3। अगर इसको सॉल्व करने से पहले हम फाइंड आउट करें यूनिट्स जनरेटेड, जो आपके पास थर्ड पोर्शन है, यूनिट्स जनरेटेड per annum is equal to units consumed with 100% efficiency। ठीक, और ये आपके पास इक्वल होगा एरिया अंडर द कर्व। तब ये एरिया अंडर द कर्व अगर हम फाइंड आउट करें तो आप एरिया अंडर द कर्व अगर फर्स्ट करें इस ग्राफ से मैं प्लॉट करूं तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम अगर इसको मैं थोड़ा सा रीड्रॉ करूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक, तो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व अगर फर्स्ट करें आप देख लें तो बेसिकली आपके पास दो टाइप्स इस ग्राफ में, जो आपके पास जो एनुअल लोड ड्यूरेशन कर दें, इसमें बेसिकली आपके पास दो टाइप्स, अगर इसमें हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने हैं तो आपके पास बेसिकली दो एरिया अंडर द कर्व आ रहे हैं। एक आपके पास ये जो आपके पास मूव कर रहे हैं फ्रॉम 4 to 20, तो दिस विल बी इक्वल टू 16 मेगावाट्स। ठीक, और ये आपके पास जो है तो दिस इज बेसिकली अ ट्राइंगल, और द फार्मूला ऑफ अ ट्राइंगल अगर आपने फर्स्ट करें एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने करना है तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अगर फर्स्ट करें इसको आप इक्वेट करें तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 multiply by the base is of time that is equal to 8760 और multiply by the height is 16 मेगावाट। तो इसको अगर फर्स्ट करें आप कैलकुलेट करें तो ये आपके पास इक्वल होगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8760 और मल्टीप्लाई बाय 16, ये आपके पास होगा 780, यानी ये आपके पास इक्वल होगा 780
180 मेगावाट आवर। ठीक, ये आपके पास एक पोर्शन है। और सेकंड पोर्शन आप देख सकते हैं, तो ये बेसिकली आपके पास वो सेकंड पोर्शन है जो आपके पास क्या इन द फॉर्म ऑफ ए ट्राइंगल, जिसका आपके पास एरिया होगा यानी बेस इंटू हाइट के। तो बेस इसका अगर आप देख रहे हैं तो बेस आपके पास है 8760 और प्लस का जो हाइट है दैट इज ऑफ 4। मैं रब कर देता हूँ, ये बिल्कुल प्लस की तरह दिखाई दे रहा है। इसको अगर आप इक्वेट कर लें तो 8760 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आपके पास देगा 35040। तो ये आपके पास 35040 ये बेसिकली आपके पास यूनिट्स आएंगे एरिया अंडर द कर्व। तो ये आपके पास इक्वल होगा 780 प्लस 35040। इसका अगर मैं इक्वेट कर लूँ तो 780 जमा 35040 तो ये आपके पास 10512 105 120 आएगा आपके पास 105 120 मेगावाट आवर। ये बेसिकली आपके पास क्या होंगे यूनिट्स जनरेटेड। तो इसी तरह अगर फर्ज करें हम ये प्लांट फैक्टर अगर हम फाइंड आउट करें तो यूनिट जनरेटेड अगर हम पुट करें तो 105 और फिर 120 और डिवाइड कर दूँ इसको मैं बाय प्लांट कैपेसिटी जो आपके पास नेट कैपेसिटी इसकी है इंस्टॉल कैपेसिटी 25। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल टाइम बेसिकली 8760 तो ये आपके पास इक्वेट होगा ऑफ 105,120 divided by 25 और divided by 8760 ये आपके पास इक्वल आएगा 0.48 will be the plant capacity factor। ठीक, अच्छा इसी तरह थर्ड हमने फाइंड आउट किया। द फोर्थ इज द लोड फैक्टर। फोर्थ आपके पास जो है दैट इज द लोड फैक्टर। लोड फैक्टर हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज लोड आपके पास अभी इक्वल होगा नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड आपके पास 105 120 और तकसीम 8760 और वाला मैक्सिमम डिमांड आपके पास है 20 मेगावाट इक्वल टू 105,120 डिवाइडेड बाय 8760 और डिवाइडेड बाय 20। ये आपके पास इक्वल है 0.6। अभी जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज ऑफ द फिफ्थ पार्ट को अगर हम देखें तो दैट इज बेसिकली ऑफ द यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर तो ये फैक्टर अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन इसका फॉर्मूला आपके बुक में गिवन है दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड और डिवाइडेड बाय द प्लांट कैपेसिटी
this is equal to maximum demand is 20 megawatt divided by the plant capacity is 25, so this will be equal to 0.8. तो ये आपका एग्जाम्पल 3.16 और इसके साथ हमारे ये न्यूमेरिकल्स भी ख़त्म हो गए और आज का लेक्चर भी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए इंशाल्लाह। अगर फिर जब मैं आपको मीटिंग कॉल करूँगा तो अगर आपकी कोई क्वेरीज हो इस लेक्चर के हवाले से तो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।